सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 6, जिसका शीर्षक है आलोकित पथ करो हमारा। तो बच्चों, इस अध्याय में आपको एक कविता दी गई है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस कविता का पाठ प्रवेश। प्रस्तुत कविता में बच्चे ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि हमें चेतना का प्रकाश और स्वच्छ दृष्टि दे तथा हमारे मन के बुरे विचारों को दूर करे, जिससे हम सही जीवन व्यतीत कर सके। तो बच्चों, प्रस्तुत कविता में जो बच्चे हैं वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें चेतना का प्रकाश दे, यानी कि उनके जीवन में हमेशा क्या रखे, प्रकाश रखे, रोशनी रखे, और उनकी दृष्टि कैसे बना दे, स्वच्छ बना दे, और मन के बुरे विचारों को हटा दे। तो इसी आधार पे बच्चों ये कविता लिखी गई है। तो चलिए कविता को शुरू करते हैं। आलोकित पथ करो हमारा, हे जग के अंतर्यामी, शुभ्र प्रकाश दो, स्वच्छ दृष्टि दो, जड़ चेतन सबके स्वामी। तो बच्चों, प्रस्तुत पंक्ति में कवि क्या कह रहे हैं कि आलोकित यानी कि प्रकाश पथ करो हमारा, यानी कि हमारा जो जीवन है कैसा कर दो, प्रकाश से भर दो। हे जग के अंतर्यामी, यानी कि हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। जो बच्चे हैं वो क्या बोल रहे हैं कि हमारे पथ को आलोकित कर दो और शुभ्र प्रकाश दो, स्वच्छ दृष्टि दो, जड़ चेतन सबके स्वामी, यानी कि हमें शुभ्र प्रकाश दो और स्वच्छ यानी कि साफ दृष्टि दो, यानी कि हमें किसी और के अंदर बुराई ना दिखाई दे, हमें सब में क्या दिखाई दे, अच्छाई ही दिखाई दे। हम हमेशा क्या देखें, अच्छी चीजें ही देखें, अच्छाई ही देखें। इसी बात को बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तुच्छ हमारे मन के हे प्रभु, दुर्विचार सब दूर करो, प्रेरित हो हम केवल तुमसे, ऐसी हमें शक्ति भरो। तो हमारे मन के जो तुच्छ विचार है, यानी कि जो हमारी बुरी सोच है, दुर्विचार है, वो क्या कर दो, उसे दूर कर दो, और प्रेरित हम किससे हो, केवल तुमसे हो, और ऐसी ही हमें शक्ति भर दो, यानी कि हम केवल तुमसे ही प्रेरित हो, हम केवल तुमसे ही रास्ता मांगे, तुम्हारे साथ ही आगे बढ़े, तुम जो रास्ता दिखाओ उसी पर चले। तो ऐसी हमें शक्ति दो। तुम ही बंधु हो, तुम ही पिता हो, तुम ही मार्गदर्शक जीवन में, शक्ति और आलोक तुम्हारा हम उतार ले निज तन मन में। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि तुम ही बंधु हो, तुम ही पिता हो, यानी कि तुम ही हमारे भाई हो, तुम ही हमारे पिता भी हो, और तुम ही हमारे मार्गदर्शक ही हो। मार्गदर्शक यानी कि हमें रास्ता दिखाने वाले हो। और शक्ति और आलोक तुम्हारा हम उतार ले निज तन मन में, यानी कि तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा आलोक हम अपने तन मन में उतार ले, यानी कि हमारे अंदर इतनी सकारात्मक सोच आ जाए, पॉजिटिविटी आ जाए कि हम अपने जीवन में अंधकार ना देखे, केवल क्या देखे, प्रकाश ही प्रकाश देखे, लोगों में अच्छाई देखे, किसी में कोई बुराई ना देखे, और सबके साथ कैसे रहें, प्यार से रहें। और हमारे मन में जो भी किसी के लिए भी दुर्विचार है, बुरी बातें हैं, बुरे विचार है, वो सब क्या हो जाए, दूर हो जाए। तो हमें ऐसी शक्ति दो। तो इसी आधार पे बच्चों ये जो कविता है हमें दी गई है। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।